आमिना तेरे घर में, आमिना तेरे घर में नबियों का नबी आया, दिल झूम गया, दिल झूम गया। सुन कर के खबर फौरन वो जगल जो थर्राया, दिल झूम गया, दिल झूम गया, दिल झूम गया। इस वक्त मैं गुजारिश करूंगा आली जनाब मौलाना सुफियान निज़ामी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं, क्योंकि आप हज़रत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब इमाम ईदगाह लखनऊ की जगह पर तशरीफ़ लाए हैं, उनकी तर्जमानी के लिए आए हैं, उनके नुमाइंदा की हैसियत से आए हैं। लिहाजा आप यूं ही आपको दावत दी गई थी, आप हमारे मेहमान खुसूसी थे, लेकिन उनके तर्जुमान की हैसियत से आए तो और आपका मर्तबा बुलंद हो गया। वो आला ज़र्फ़ होते हैं, हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनिगू होकर भरा करती है पैमाने। मैं निहायत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आली जनाब सुफियान निज़ामी साहब तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा वक़ाल फ़ी मौदिइन आख़र इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअनफुसिहिम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। स्टेज पर जलवा फ़रोज़ और इस बज़्म की खूबसूरत निज़ामत कर रहे मुल्की पैमाने पर शोहरत याफ्ता शख्सियत हमारे बेहद अजीज़ मोहतरम जनाब कारी सैयद शाह फैसल साहब इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ लाए। राहत इंसानियत फाउंडेशन के सदर मोहतरम जनाब चांद कुरैशी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुज़म्मिल नदवी साहब, सहाबा एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना ज़ैद फ़ारूकी साहब और दीगर वो तमाम उलमाए कराम जो अपनी तमाम तर मशगूलियात के बावजूद भी इस जलसे हो रहा है कि इस इलाके के अंदर ऐसे इंतजामात करना और इतने बड़े मजमे को इकट्ठा करना यकीनन एक मर्द मुजाहिद ही का काम हो सकता है। शहर लखनऊ के अंदर जलसा है, लेकिन शहर लखनऊ के वो वसाइल जो आम तौर पर लखनऊ की आवाम को आसानी से हासिल हो जाते हैं, वो इस इलाके में आसानी से हासिल नहीं होते। वो दिक्कतें, वो परेशानियां जो आज यहाँ की खस्ता हालत चीख चीख कर गवाही दे रही है, उसके बावजूद भी शहर के बहुत से प्रोग्रामों से ज्यादा तादाद में यहाँ पर जो आवाम मौजूद है, यकीनन वो हाफिज अबू ज़र साहब की मेहनत का ही नतीजा है। अल्लाह ताला इनके जज्बे को, इनकी हिम्मत को कबूल फरमाए और इन जैसे मुजाहिद नौजवानों को हर एक महल्ले में पैदा फरमाए। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत मुख्तसर वक्त में आपसे दो तीन बातें अर्ज करनी है। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, अपने को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। इस आयत का जो मफहूम है और जो शान नुज़ूल है, अगर आप उसके पीछे गौर करें और पीछे तह में जाएं तो कोई वाक़या आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि सहाबा कराम के दौर में, रसूलुल्लाह के दौर में कहीं किसी इलाके में आग लग गई हो या किसी महल्ले में आग लग गई हो, किसी बस्ती में आग लग गई हो और ईमान वालों के बच्चे उस आग के अंदर जा रहे हों और अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमा दी।
तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में, तफसीर की किताबों में कोई ऐसा वाक़या यहाँ नहीं मिलेगा कि जहाँ पर किसी आग में सहाबा कराम के बच्चे कूदे जा रहे हों, उनके घर वाले कूदे जा रहे हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तंबीह के लिए आयत नाजिल कर रहा हो कि ऐ ईमान वालों, अपने को और अपने अहल व अयाल को आग से बचाओ। तो फिर वो आग कौन सी थी? वो कौन सी आग थी कि जिसके तरफ कुरान मजीद ने इशारा किया? वो कौन सी अलाव ऐसी थी कि जिसकी तरफ सहाबा कराम को अपने बच्चों को न जाने की हिदायत दी जा रही? वो कौन सी ऐसी आग है कि जिसकी तरफ ईमान वालों को उसकी जानिब से मुतनब्बे किया जा रहा है? मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, तारीख की किताबों में और तफसीर की किताबों में जब आप गौर करेंगे तो उलमा ने लिखा है कि वो आग है इर्तिदाद की, वो आग है कलमा हक से इन्हिराफ की, वो आग है मुर्तद हो जाने की, वो आग है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से बेजारी की राह इख्तियार करने की। और मैं बड़ी उम्मीद और बड़े दावे के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं कि आज जो इर्तिदाद हमारे मुआशरे के अंदर फैला हुआ है, अल्लाह ताला ने उस इर्तिदाद से बचाने के लिए इस आयत को नाजिल फरमाया। और ये इर्तिदाद क्यों हो रहा है? ये इर्तिदाद कम इल्मी की बुनियाद पर हो रहा है, ये इर्तिदाद हमारी जिहालत की बुनियाद पर हो रहा है, ये इर्तिदाद मस्जिदों से दूरी की बुनियाद पर हो रहा है, ये इर्तिदाद मदारिस की दूरी की बुनियाद पर हो रहा। और फिर रसूलुल्लाह ने जो आयत, जो हदीस बयान फरमाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ये कुरान ऐसी किताब है कि जो इसको पकड़ता है, इसको लेता है, इसका मुतहम्मिल होता है, अल्लाह ताला उसके मनसब को, मकाम को बढ़ाता है। और जो इसको पसे पुश डाल दे, इसको बरकत की चीज समझ ले, इसको सिर्फ सवाब की चीज समझ ले, इस पर अमल ना करे और अकीदा तो ये रखे कि कुरान है लेकिन कुरान पर अमल ना करे, कुरान की बातों को न समझे, कुरान की तालीमात पर गौर न करे, तो मेरे आका ने फरमाया वयदउ भी आखरीन, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कुरान के बेअदबी की बुनियाद पर अल्लाह ताला उन्हें जलील कर देता। और आज उन जलील शुदा कौमों में हमारा शुमार, वो कौमें जिन्होंने कुरान को तर्क किया, कुरान की तालीमात को छोड़ दिया, कुरान की तालीमात से राह फरार इख्तियार किया, अल्लाह ने उन कौमों को जलील किया। और शायर ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीखे कुरान। ये मदरसे तो कुरान की तालीम का अड्डा है, ये मदरसे तो हमारे बच्चों की तालीम को और हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत का जरिया है। और आज हमने ये सोचा कि हम इन मदारिस की बुनियाद को और इन मदारिस की हकीकत को से रूगर्दानी इख्तियार करके और इन मदारिस को दरकिनार करके तालीम के मैदान में और मुस्तकबिल में कामयाबी के मैदान में आगे आ जाएंगे। ये हो नहीं सकता। जिस कौम ने अपने आप को कुरान से जोड़ा है, अल्लाह ने उसकी मंजिलत को, उसके मकाम को बढ़ाया। आज दुनिया में मेडिसिन का दौर, दुनिया मेडिसिन के नाम से हर शख्स दो चार, कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके घर में कोई बीमारी ना। लेकिन आज हमने देखा, जैसा कि हमारे हजरत मौलाना जहांगीर आलम कासमी ने बताया कि हम गैरों के अस्पताल में जाते हैं, हमारे पास अपने डॉक्टर्स नहीं, हमारे पास अपने इंजीनियर नहीं, हमारे पास अपने तबीब नहीं, हमारे पास अच्छे इलाज करने वाले सर्जन नहीं। अगर हैं तो वो उम्मत का कीमती सरमाया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये आज नहीं, ये 1400 साल के बाद एक शख्स उठा जिसको तारीख में इब्न सीना के नाम से जाना जाता है, उसको तारीख ने फादर ऑफ मेडिसिन का नाम दिया। वो कौन था? वो एक हाफिज कुरान था। उसने कुरान की आयतों पर रिसर्च किया, कुरान की आयतों पर तहकीक की और इस नतीजे पर पहुंचा कि मेडिसिन की इजाद करने वाला पहला शख्स दुनिया में अगर कोई आया है जिसने सर्जरी की है तो एक हाफिज कुरान हुआ जिसका नाम इब्न सीना कहना है। और आज हम ये समझते हैं कि कुरान की तालीम को हासिल करने के बाद मस्जिद के मौलवी बनकर, मस्जिद के इमाम बनकर हम क्या करें? जो वालिद हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा क्या करेगा,
मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, कुरान की तहकीक पर, कुरान की तालीमात पर अमल करके एक शख्स फादर ऑफ मेडिसिन कहलाता है, जिसको इब्न सीना कहा जाता है। और आप दूसरी तरफ जाएं, फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है, वो इब्न हय्यान है, जो हाफिज कुरान है। उसने कुरान की तालीम को अपने सीने में उतारा और कुरान की तालीमात और कुरान की आयतों पर रिसर्च किया। और जब उसने रिसर्च किया और उस नतीजे पर पहुंचा, तो दुनिया में केमिस्ट्री का जो मौजू दुनिया के अंदर पहला शख्स लाने वाला है, वो इब्न हय्यान है, जो हाफिज कुरान था। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, ये कुरान ऐसी दौलत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इसको पकड़ता है अल्लाह दुनिया में उसे बुलंद करता है, आखिरत में उसका मकाम होता है। और जो कुरान को पसे पुश डाल देता है, वो दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील। आज जरूरत है इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में जो यहां बैठे हुए हैं, हमारे वालिदैन, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी उम्र के नौजवान या हमारे वालिदैन जो बच्चों के वालिद हैं, उनको इस बात की जरूरत है कि जो मिशन आपके इलाके में लेकर एक मदरसे के क़याम की शक्ल में उठाया गया है, आप अगर अपने बच्चों को कुरान की तालीम से जोड़ेंगे तो यकीन जानिए उन बच्चों का कफील अल्लाह होगा, उन बच्चों के मुस्तकबिल का कफील अल्लाह होगा। और वो बच्चे दुनिया के अंदर चमकते हुए सूरज और चमकते हुए चांद की तरह होंगे। दुनिया भी उनको इज्जत की निगाह से देखेगी और आखिरत में उनकी बुनियाद पर आपकी इज्जत होगी। और फिर जिन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया, आज मैंने कहा कि जिन लोगों ने अपने ताल्लुक को मदरसे से काट दिया, आप देखें अभी मुजम्मिल साहब यहां मौजूद, असरे हाजिर पर गहरी नजर। अभी आपने देखा कि तकरीबन 9 लड़कियां, या मोहनलालगंज के करीब एक गांव है, 9 लड़कियां मुर्तद हुई। मजमूई तौर पर उनको गैर मजहब में शामिल किया गया, हमारी नाक के नीचे यह काम किया गया। ये क्यों? क्योंकि वो आसान चारा है, वो बिल्कुल आसान चारा है गैरों का। उनको बहकाना आसान, उनको फुसलाना आसान, उनको मुर्तद बनाना आसान। और अगर आप सिर्फ लखनऊ में डेटा निकालेंगे तो मैं समझता हूं कि तकरीबन 1 लाख बच्चियां होंगी जो आज मुर्तद हो गई, और अगर मुर्तद नहीं भी हुई हैं तो वो इर्तिदाद के दहाने पर खड़ी। और ये सब हमारे नाक के नीचे हो। इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि ऐसी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस हर इलाके में हो, जहां पर मुआशरे की इस्लाह की फिक्र की जाए। हमारी बहनें इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लें कि वो जिम्मेदार हैं अपने मातहत रहने वाली बच्चियों की, अपनी औलादों की, कि उनके दरमियान से उनकी बच्चियों को निकालकर जहन्नम की आग में डाला जा रहा है। और वो वाक़ियात पे वाक़ियात हो रहे हैं और हमारे कानों पर चूं तंगी। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत खतरनाक है। इस मोबाइल के फितने ने न जाने कितने घर तबाह कर दिए, कितनी माएं रो रही हैं, कितने बाप रो रहे हैं, और हमारी बहनें इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। नतीजा ये है कि हमारे पास तालीमी इदारे नहीं, वो गैरों के तालीमी इदारों में जाती हैं, वहां वो दोस्ती करती हैं, या किसी गैर मुस्लिम बच्ची से उनकी दोस्ती होती, फिर वो उनको बहलाकर फुसलाकर अपने किसी गैर मुस्लिम से उसका ताल्लुक कायम कराती हैं। फिर क्या होता है? फिर वही होता है कि मोबाइल के जरिए से एक फितना घरों में आता है। हमारे वालिदैन तो समझते हैं कि बेटी मोबाइल में मुलव्विस है, वो तालीम कर रही है, वो मुताला कर रही है, वो स्कूल का काम कर रही है। लेकिन मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, व्हाट्सएप के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से और फेसबुक के जरिए से उनके दीन का शिकार करके उनको अपने दीन से मुनहरिफ किया। और ये वबाल किस पर आएगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर शख्स से अपने मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा, कोई बचने वाला नहीं। अगर एक बेटी गई है महल्ले से तो उस महल्ले के जिम्मेदार का कल रोजे महशर में गिरेबान पकड़ा जाए, उस महल्ले के इमाम का गिरेबान पकड़ा जाए, उस शहर के आलिम दीन का गिरेबान पकड़ा जाएगा।
एक बच्ची दीन से मुनहरिफ हो जाती है और हमारी बहनों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वो तो ये समझते हैं कि वो बच्ची मोबाइल से मुताला कर रही है और वहां पर उसके दीन का शिकार किया जाए। जरा गौर करें, 7,000 कमाने वाला वालिद, 10,000 कमाने वाला वालिद, 12,000 कमाने वाला वालिद, 8,000 का, 11,000 का, 12,000 का मोबाइल बहनों के पास है, लेकिन कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि ये मोबाइल कहां से आया। अगर पूछा जाए तो कोई कहेगा कि हमारी सहेली ने दिला दिया। मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, उलमा ने लिखा है कि जब एक मर्द तालीम याफ्ता होता है तो सिर्फ एक मर्द तालीम याफ्ता होता है। एक मर्द दीनदार होता है तो सिर्फ एक मर्द दीनदार होता है। एक मर्द दीन पर कायम होता है तो सिर्फ एक मर्द दीनदार होता है, दीन पर कायम होता है। लेकिन जब एक औरत दीनदार होती है, एक औरत के अंदर दीन का जज्बा आता है, तो फिर एक खानदान बनता है, एक मुआशरा बनता है, एक कुंबा बनता है जो दीन के दाई और दीन के शायदाई पैदा करता है। लेकिन हमने ये सोचा है कि हम अपनी बहनों की तालीम को, अपने बहनों की इस्लाह को, हमारे यहाँ निजाम नहीं, गैरों ने एक निजाम बनाया और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुकर्रिरीन की लंबी फहरिस्त है। सिर्फ आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर लंबी तफसील से इस मसले पर गुफ्तगू होगी। सिर्फ ये करना है कि आपके पास सारे इंतजाम, कोई महल्ला ऐसा नहीं है कि जहां मस्जिद ना हो। आपके पास मस्जिद है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास माइक है, आपके पास पंखे हैं, आपके पास पानी है, आपके पास जगह है, सब कुछ आपके पास है। और अंबिया के वारिस की शक्ल में आपके पास एक आलिम मौजूद है, एक इमाम मौजूद है जो उम्मत की इस्लाह के लिए हर वक्त कोशा रहता है। सिर्फ ये करना है कि तकरीबन महीने में नहीं, हफ्ते में नहीं, तो कम से कम 2 महीने में, 1 महीने में एक इज्तिमा औरतों की इस्लाह के लिए अपनी मस्जिद में रखकर औरतों की इस्लाह की फिक्र करनी है। वरना यह जमाना ऐसा है मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसा इर्तिदाद हमारे दरमियान है। अगर अकीदे का इर्तिदाद नहीं तो फिक्री इर्तिदाद है। हमारे बच्चे भी इर्तिदाद का शिकार, हमारी बहनें भी इर्तिदाद का शिकार, हमारा नौजवान तबका भी इर्तिदाद का शिकार है। और इस इर्तिदाद से अगर अपने बच्चों को बचाना है तो आपके लिए लाजमी है, जरूरी है कि हाफिज अबू जर साहब की मेहनत से शाना बशाना चलकर इस मदरसे की बुनियादों को मजबूत करना है। अगर ये मदरसे बाकी रहेंगे तो ये उम्मत बाकी रहेगी, और अगर ये उम्मत बाकी रहेगी तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला दुनिया में बाकी रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और हमारी माओं को, बहनों को दीन के लिए फिक्रमंद होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।